नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं अब वो पब्लिकली होना शुरू हो चुके हैं और शेर अफजल मरवत जो कि बड़े जज्बाती शख्स हैं उन्होंने बिलाखिर अब पीछे हटने का फैसला कर लिया है। फवाद हसन फवाद के भाई तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि शेर अफजल मरवत की बात पे कोई वक़्त नहीं है, वो ऐसे ही बातें घड़ देते हैं अपने आप से। उनकी तो इवन इमरान खान से कोई मुलाकात भी जो है वो नहीं हुई। केपी में जिस तरीके से वर्कर कन्वेंशन कर रहे थे शेर अफजल मरवत और लाखों करोड़ों कारकुनों का लहू गरमा रहे थे और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक रूह नई रूह जो है वो फूंक रहे थे। अब वो सिंध गए, सिंध का रुख किया, कराची में अच्छा खासा क्राउड जो है वो जमा किया, अब हैदराबाद में, लेकिन अब जो है उन्होंने सिंध का दौरा खत्म करने का ऐलान कर दिया और कह दिया कि अब वो वापस आ रहे हैं। जब पार्टी को उनके ऊपर यकीन नहीं है, पार्टी उनके खिलाफ जो है बयानात दे रही है, तो बस ठीक है, अब वो भी जो है वो कैंपेन रन नहीं करेंगे। लाइक रऊफ हसन साहब उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शेर अफजल उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये सब जितना भी कुछ हो रहा है ये उस टाइम पर हो रहा है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सब के सब जो है वो खड़े हुए, बल्ला ले लिया गया, इलेक्शन उनको नहीं लड़ने दिया जा रहा। इमरान खान जेल में, सीनियर लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी जेल में, परवेज इलाही जेल में। जब सीनियर लीडरशिप भी जेल में है और बाहर ये सब कुछ हो रहा है, आपका वोटर जो है उसको ऑलरेडी मायूस करने की कोशिश की जा रही है भगोड़ों की तरफ से, और अब ये सब कुछ होगा तो जाहिर सी बात है कि इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी को नुकसान होगा और किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा। और इसका फायदा जो है वो मुखालिफ उठा भी रहे हैं ऑलरेडी, और वो फिर खुलकर आराम से, बड़े आराम से जो है इसका फायदा उठा सकेंगे। इसका एक ही हल है, इस पर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन इसका हल एक ही है कि इमरान खान साहब इस सारी जो है सिचुएशन को देखें और सिचुएशन को देखते हुए फिर सारा जो है इनको आपस में बिठा के मामला अगर हल हो सकते हैं तो अच्छी बात है। ये कोई इसमें गलत नहीं है, जमहूरियत का हुस्न है ये कि इख्तलाफ राय जो है वो रखी जा सकती है और आपस में इनका जो है वो इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे टाइम पर ये इख्तलाफ होना ये मुखालिफिन को जो है वो फायदा पहुंचा सकता है और इनकी पार्टी जो ऑलरेडी ही टूटी हुई है तहरीक इंसाफ उसको और तोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब वो कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ जो है वो और बोलने पड़ते हैं। तो आज लतीफ कोसा और चीफ जस्टिस फिर आमने सामने हुए, इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर दिया है अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर। बस लड़ाई की शुरुआत भी, अगर मैं वो शेर अफजल वाला तो एंड पर इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन वो शेर अफजल मरवत की लड़ाई की जो वजह शुरू हुई थी वो भी यही थी कि जब शेर अफजल ने कहा कि मुझे और इमरान खान को जो है और हमारी पूरी पार्टी को चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है, हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं, तो बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान और मैं जो है और पूरी पार्टी जो है वो चीफ जस्टिस पर एतमाद करते हैं और हमें अच्छे की उम्मीद है। लेकिन कल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त वापस लेके लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम एतमाद का इजहार तो कर दिया, लेकिन आज जो है वो फिर दोबारा आमना सामना हुआ लतीफ खोसा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरे महबूब काजी फाइज ईसा साहब का। और ये एक अपील जो है लतीफ खोसा ने कहा कि दायर करनी है हमें इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ। और चीफ जस्टिस ने कहा कि लतीफ साहब आप जो है वो बाहर जाकर बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं। अब जो वो मैंने बात की थी ना कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कैसे पता चला? एक तो उन्होंने लाइव समात दिखाने से इनकार कर दिया, फिर किसी रिपोर्टर को भी अंदर दाखिले से मना कर दिया उनको कल लेवल प्लेइंग वाले केस के अंदर। तो उनको किसने आके बताया? जो लतीफ खोसा ने जो है बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो कह चुके हैं कि मैं मीडिया तो देखता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा होता है क्या नहीं हो रहा होता, मैं अपने केसेस और आपकी दस्तावेजात और आपकी दलाइल पर जो है सिर्फ गौर करता हूँ, मेरा मीडिया से कोई लिंक नहीं है। तो ये बात उनको किसने आके बताई? एक सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल जो है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जब कोई पुरानी बात याद करवा दी जाती थी ना, पास्ट में लेके जाते थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते थे आज वाले केस की बात करें, अब वो केस चला गया और अगर उसकी बात करनी है तो फिर एक और दरख्वास्त दायर करें, फिर उस केस के ऊपर बात होगी। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने पुरानी बातें खोल दी, पास्ट में चले गए कि लतीफ खोसा साहब कल जो है ना आपने हम पर इल्जाम लगाए थे और आज जो है आप हमसे इंसाफ की तवक्को भी कर रहे हैं, तो भाई किससे करें फिर इंसाफ की तवक्को? जाहिर सी बात है कि अगर आप गलत फैसला देंगे उसके ऊपर तनकीद तो बनती है। आप बैठ तो नहीं सकते चुप करके कि आप गलत फैसले दिए जा रहे हैं और अगला वो कोई उसके ऊपर बात ना करे। खैर ये जो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने यही कहा कि आप दरख्वास्त दें और इसको फिर जो है देखा जाएगा और उसके अदल के मुताबिक जो है इसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला होगा। जी बिल्कुल, मेरिट के ऊपर फैसला होगा, जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस में हुआ, इंतखाबी निशान वाले केस में हुआ और इतने ज़्यादा केसेज हैं उन केसेज में हुआ। खैर इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर ने भी एक ऐलान कर दिया हम और कह दिया कि जो बल्ला उनको नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट के फैसला है उस पर वो नजर सानी अपील जो है वो दायर करेंगे, लेकिन
इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नज़रसानी अपील दायर कर भी देते हैं, इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट हो चुके हैं ऑलरेडी, और अगर आप बल्ला मिल भी अगर वो कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई अभाम था, हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उनका ही होगा कि उनका एक इमेज जो है जो कि ऑलरेडी ख़राब हुआ है, उन आपको फ़ायदा पहुंचना नहीं है, तो उन्होंने कह रहे हैं कि चलो हम अपना इमेज बेटर बनाने के लिए आपको बला दे देते हैं। खैर देखते हैं इसके ऊपर मिनिस्टर गौहर क्या हिकमत अमली बनाते हैं। अब आ जाते हैं शेर अफजल मरवत और तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात शुरू हुए हैं। शेर अफजल मरवत आपको पता है कारकुनों के अंदर एक बड़े जज्बाती से और बड़ा कुछ बोल देते हैं, इस टाइप का जज्बात पर काबू नहीं रहता उनका, और समटाइम्स बहुत बहुत कुछ बोल देते हैं। लेकिन जो कारकुनान हैं वो इसी बात पर खुश भी होते हैं, और बल्कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो हैशटैग भी चलने लग गए हैं कि वो स्टैंड विद शेर अफजल मरवत। और रऊफ हसन साहब जो तर्जुमान हैं उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जी ये अपने से बातें करती हैं, इनका कोई पार्टी ओहदा नहीं है, और ये अपने से ही पता, इनकी तो इमरान खान से मुलाकात ही नहीं होती है, और ये आपस में जो है 2-3-4 लोगों के साथ बैठकर कोई हिकमत अमली बनाते हैं और उसको बाहर पब्लिकली कर देते हैं। अच्छा, अब जो है वो अब खामोशी तोड़ दी, जज्बात में आके एक दफ़ा दोबारा शेर अफजल मरवत ने और रऊफ हसन साहब पर भी इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। और एक सहाफ़ी है इम्तियाज़ आलम जो इमरान खान के खिलाफ जहर उगलते हैं, और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, रऊफ हसन साहब पर इल्ज़ाम लगाया शेर अफजल मरवत ने कि ये इम्तियाज़ आलम जो था एक सहाफ़ी था जो इमरान खान के खिलाफ बोलता था, उसको टिकट मिला है तहरीक इंसाफ का, मिला भी है, लेकिन उसको फिर देखा गया और ले लिया गया टिकट। लेकिन उसको टिकट दिलवाने में शेर अफजल मरवत ने कहा कि रऊफ हसन का एक बहुत बड़ा किरदार था, और भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको टिकट मिले और नहीं बनते थे उनके टिकट, लेकिन रऊफ हसन ने उनको बैरिस्टर गौहर के साथ मिलकर जो है वो टिकट दिलवाए। अच्छा, इसके साथ साथ रऊफ हसन ने यह भी कहा है, एक ऐलान कर दिया कि हैदर मेहदी जो कि आदिल राजा एक यूट्यूबर है उनके साथ बैठे होते हैं, और उन्होंने इनके खिलाफ कोई बात की है शेर अफजल मरवत के खिलाफ कि ये गद्दार हैं, ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनके खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया उन्होंने जज्बात में आकर के अब मैं आपके खिलाफ जो है वो सही तरीके से आऊँगा, और आप नून लीग के जो है वो लॉन्च किए हुए हैं। और रऊफ हसन के साहब के बारे में ये भी कह दिया कि ये पार्टी में जो है वो दरारें डलवाना चाहते हैं, और ये कब से ये जो है ये कोशिशें कर रहे हैं कि पार्टी में जो है वो लड़ाइयाँ हों, और इनकी कोशिशें जो है मुझे अब लगता है कि कामयाब हो रही हैं। लेकिन रऊफ हसन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। शेर अफजल मरवत की अनथक जो है वो मेहनत की है, उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियाँ भी हैं शेर अफजल मरवत की, लेकिन इस टाइम पर मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ रखना चाहिए, एक दूसरे से हो जाता है, घर में भी इख्तलाफ हो सकता है भाइयों का, लेकिन इस टाइम पर कि जब मुखालिफ आपके ऊपर चढ़ दौड़े और चारों तरफ से उन्होंने आपको घेरा हुआ है, इस टाइम पर एटलीस्ट जो है नहीं होना चाहिए। और जिस तरह मैंने इब्तिदाई में कहा कि इमरान खान साहब को इस सिचुएशन को सारा देखना चाहिए, और इनको बिठा के जो बेटर मामलात जिस तरीके से हल हो सकते हैं कर लेने चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.